हाथ पैरों में लाल लाल मेहंदी लगी हुई थी, मांग में सिंदूर भरा हुआ था और सिर पर लाल बिंदियां लगी हुई थी। करवा चौथ माता को देखकर बहू ने माता के चरण पकड़ ली। तब करवा चौथ माता क्रोधित होते हुए बोली, अरे पापिल, अरे दुष्टा, मेरे पैर छोड़। दिन में चांद देखने वाली, करवा ले 7 भाइयों की बहन, करवा ले व्रत भांडनी, करवा ले। तब साहूकारनी की बेटी करुण विलाप करने लगी और अपनी गलती के लिए चौथ माता से माफी मांगने लगी। वह बोली, हे चौथ माता, मैं नासमझ थी, मुझे आप इतना बड़ा दंड मत दीजिए। तब चौथ माता बोली, तुमने मेरे पैर क्यों पकड़े हैं, मेरे पैर छोड़। तो बहू बोली, हे माता, आप विश्व की जगत माता हैं, आपको ही मेरी बिगड़ी बनानी होगी, आपको मुझे मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वह करुण रुदन करने लगी। बहू को रोता देख और पश्चाताप करते देख चौथ माता को उस पर दया आ गई। तब चौथ माता ने उसके पति के ऊपर अमृत के छींटे दिए और बोली, बेटी, तू मेरे व्रत को विधि विधान से करना और 13 करवा चौथ करने के बाद व्रत का उद्यापन करना। अभी तेरा पति बेहोश है, थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। और सदा सौभाग्यवती का वरदान देकर करवा चौथ माता अंतर्ध्यान हो गई। थोड़ी देर बाद उसका पति अंगड़ाई लेते हुए और आंखें मलते हुए खड़ा हो गया और बोला, मैं तो बहुत मीठी और गहरी नींद सोया था। पत्नी बोली, ऐसी नींद तो दुश्मन को भी ना आए। फिर उसकी पत्नी ने अपने पति को पूरी बात बताई और बोली, मैं तो पूरे 12 महीने तक नहीं सोई, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति ने कहा, अब मैं तुम्हारे करवा चौथ व्रत का धूमधाम से उद्यापन करवाऊंगा। फिर वे दोनों चौपड़ पासा खेलने लगे। तभी ननद रोटी देने वहां आई तो उसे बाहर से 2 जनों के बोलने की आवाजें सुनाई दी। तो ननद बिना रोटी दिए ही भागी भागी वापस घर गई और अपनी मां से बोली, मां, भाभी तो किसी पुरुष से बातें कर रही हैं। वहां तो अंदर से किसी के जोर जोर से हंसने बोलने की आवाजें आ रही हैं। तो सास भागी भागी देखने आई। सास ने देखा कि उसका बेटा जीवित था और बहू के साथ चौपड़ पासा खेल रहा था। यह देखकर सास बहुत खुश हुई और बहू से पूछने लगी कि यह सब कैसे हुआ। तब बहू बोली, मेरे ऊपर तो करवा चौथ माता टूटी है, उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा पति जीवित हुआ है। तब बहू ने सास और ननद के पांव छुए। सास और ननद दोनों ने उसे अमर सुहाग होने का आशीर्वाद दिया। तभी दोनों पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया। सबने चौथ माता का यह चमत्कार माना। हे चौथ माता, जैसे आप बाद में साहूकार की बेटी पर टूटी और उसे अमर सुहाग होने का आशीर्वाद दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों पर अपनी कृपा करना। बोलिए चौथ माता की जय। आइए अब करवा चौथ की दूसरी कथा को सुनते हैं। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। करवा चौथ में किसकी पूजा होती है? भगाई दिन भगाई दिन वीडियो हुए। साल में एक दिन पूछता है बेचारा, और 364 दिन क्या होता है? मिटता है। एक दिन पूछता है, बाकी दिन कुटता है। चलो अच्छा है, चलो एक दिन के लिए सही। अच्छा है। वैसे करवा चौथ ना बहुत अच्छा है। करवा चौथ आता है तो बहुत कुछ सिखाता है। करवा चौथ क्या सिखाता है? अच्छा बता, करवा चौथ क्या सिखाता है? भैया जी बताओ, करवा चौथ क्या सिखाता है? करवा चौथ सिखाता है नारी का समर्पण। स्त्री और सन्यासी, हमारे देश में एक परंपरा है, सन्यास परंपरा। सन्यास, जब कोई व्यक्ति सन्यास लेता है तो वो सन्यासी अपनी माँ, अपना पिता, अपना परिवार, अपना नाम, अपना गोत्र त्यागता है। तब जाके वो क्या बनता है? सन्यासी। और जो त्याग सन्यासी करता है वही त्याग एक स्त्री भी करती है।
स्त्री भी अपनी माँ, अपना पिता, अपना परिवार, अपना भाई